जय श्री कृष्ण। आदरणीय रमनलाल जी भाई साहब, पिछले 35 वर्ष से समाज के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊपर लाने में सहयोगी हमारे विनस के बड़े भाईगण, बीपीएल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेरे सभी युवा खिलाड़ीगण, पधारे हुए समाज के सदस्यगण, मैं सर्वप्रथम तो विनस के मेरे बड़े भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। करीब 3 दशक पूर्व समाज में एक व्यवस्था होती थी जो पंचायती के अलावा होती थी, जिसे मंडल कहा जाता था। उस दरमियान समाज को एक नई दिशा देने हेतु, समाज में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊपर लाने हेतु एक संस्था का गठन हुआ जो विनस कहलाई। पिछले 35 वर्षों से मैं देख रहा हूं, विनस ने सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक स्तर पर समाज को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सांस्कृतिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो आज की प्रस्तुति इसका ज्वलंत उदाहरण है। पिछले वर्षों में मैंने देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर कथक में हैदराबाद में हमारे बच्चों ने प्रस्तुति दी थी और पुरस्कार प्राप्त किया था। शैक्षणिक स्तर पर हम देखें तो समाज में IITN हुए हैं, काफी बच्चे CA हुए हैं, काफी बच्चे अच्छे कॉलेजों से MBA इंजीनियर बने हैं, और एक बच्ची ने पिछले वर्ष MBBS कर डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, और इस साल वह बच्ची अपनी PG कर MS गायनिक हो जाएगी। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे विनस के सदस्यों ने पिछले कई वर्षों से टिप्पणी वितरण का अखिल भारतीय लेवल पर वितरण का अपना एक बीड़ा उठाया है। पर करीब 20 शहरों में आप द्वारा टिप्पणी वितरण की जाती है। काफी बार मेरे पास फोन आता है, यार विनस की टिप्पणी नहीं आई, तो आप देखिए कि टिप्पणी का नाम विनस टिप्पणी हो गया। यह है काम की कला। और अब हमारे अनिल भाई, अशोक भाई, नितिन भाई, रमेश भाई, ललित भाई और विनस की नजरें क्रीड़ा क्षेत्र में पड़ गई है, और यदि इनकी नजर क्रीड़ा क्षेत्र में आई है तो आने वाले टाइम पे समाज में तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी पैदा होंगे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको, इन सब भाइयों और विनस के लिए ताली बजाकर इनका अभिनंदन करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। पिछले वर्षों में मुझे ध्यान है, हमारे रॉयल क्लब और फ्रेंड्स क्लब द्वारा एक PPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। काफी सफल वह प्रतियोगिता भी रही थी। उससे बहुत बड़ा फायदा, उनको तो मनोरंजन मिला, समाज को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे 30-35 युवा हर रविवार RMB वगैरह क्रिकेट खेलते हैं, वो एकजुट हो गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई इसलिए देता हूँ, समाज स्तर पर वो एक हुए हैं, एकजुट हुए हैं। इनमें से मैं सोचता हूँ काफी पहले शायद आपस में जय श्री कृष्ण नहीं करते होंगे, आज इनका एकजुट करना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आप एकजुट हो, समाज के लिए एकजुट हो। एकजुटता के लिए समाज से बड़ा मंच नहीं है। आने वाला समय एकजुट होने का है। भविष्य हमारा तभी रहेगा जब हम एक रहेंगे। हम एक रहेंगे तो सफल रहेंगे। हमारा समाज में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारी संगठन की वजह से समाज को करोड़ों रुपए की जमीन हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में चंद ही रुपए मिल गई।
सबसे बड़ा, मैं आज 79 बच्चे तो नहीं, मेरे छोटे भाई जो आज क्रिकेट में भाग लिए हैं, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, भाइयों इस समाज के लिए आगे आ जाओ, ये समाज के लिए एक हो जाओ। आप एक रहोगे तो ही समाज बचेगा, हम लोग बचेंगे, नहीं तो हमारा भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। यदि हम एक रहे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जब हम करोड़ की जमीन ले सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो तुम आप युवा लोगों की है, हमें आप लोग एक रहे, हमारे साथ रहे, मैं सोचता हूं कहीं भी हम लोग पीछे नहीं रह पाएंगे। मैं अपने बड़े भाइयों से एक निवेदन करता हूं, मेरे विनस के सभी बड़े भाइयों से, कृपया, मैं पिछले वर्षों से देख रहा हूं समाज में कैरियर गाइड को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं होता है। हमारे समाज के बच्चे इसके अभाव में गलत ट्रैक चुन लेते हैं, गलत निर्णय अपने जीवन को लेकर उसके लेके कर देते हैं। कितनी बार क्या होता है, बच्चों को नहीं मालूम मुझे क्या सब्जेक्ट लेना था, मुझे किस ट्रैक पे जाना था, और बच्चों ने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया। और आज भी मैं देखता हूँ 10% बच्चे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए, अरे यार मेरे दोस्त ने वो ले लिया, मैं भी वही ले लूंगा। 10 से 15% बच्चे, माता पिता बोलते बेटा तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू तो यही ले ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को विश्वास कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, वो भी इंसान था। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक सर्वे में मैंने पढ़ा है कि 60% बच्चे सरकारी स्कूल से आईएएस हुए हैं, और हम लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, हमारे पास सुविधाएं हैं, उनके पास सुविधा नहीं थी। मैं आप सब माता पिताओं से प्रार्थना करता हूं, बच्चों से बोलता हूं, आप आज समाज में आईएएस, आरपीएस, आरएएस कोई नहीं है। मैं समाज की उस बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिसने आरएएस मेंस क्लियर किया। एक बार ताली बजाकर उस बेटी के लिए आप ताली बजाइए। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, बच्चों को एक ट्रेक दिखाइए, बच्चों को बताइए कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बच्चों को आरएएस, आईएएस के लिए तैयार कीजिए, बच्चों को एक टारगेट दे दीजिए, 5 साल बेटा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को सिर्फ इतना सा बताइए, मैं ज्यादा तो नहीं समझता, उनके रूम में प्रभु की तस्वीर तो रहती है, उनको तो मैंने सुना है किसी प्रवचन में 5 मिनट यदि प्रभु को आप एकदम मतलब दिल से याद कर ले तो प्रभु तो मिल जाते हैं। बट 5 साल अपने बच्चों को आरएएस, आईएएस का वर्ड सिखा दीजिए। मैं आपको कहता हूं, उनकी टेबल पे उनके नाम के आगे आईएएस लिख दीजिए और बोलो बेटा ये वाला तुम्हारे जहां तुम जॉब करोगे वहां रखना है, अब तुम देखो क्या करना है। उनको गाइड किए, उनको दुनियादारी छोड़वा दीजिए, 5 साल बच्चों को कुछ करवाइए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, हम लोग सेक्टर 14 जमीन के लिए यूडीए कमिश्नर राहुल जैन साहब के पास काफी बार जाते थे। एक दिन मुझे याद है, मैं आदरणीय जयंती भाई, दिलीप भाई, हम लोग गए थे, हमने अपनी पर्ची भेजी, 1 घंटे तक हमारा नंबर नहीं आया और बहुत भीड़ थी। 1 घंटे बाद मुझे क्या सूझी, मैंने दिलीप भाई को कहा, दिलीप भाई जो बच्चे अपना कैरियर तलाश रहे हैं उनको यहाँ लेके आना है अपने को। बोले ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा उनको पूछना है 1 घंटे खड़ा रह के, बेटा तुम अंदर वाले बनोगे या हम खड़े जैसे बनोगे। और जिस दिन हमने उन बच्चों को वो कुर्सी दिखा दी, उन बच्चों को हमने वो ऑफिसेस दिखा दिए कि बेटा आईएएस कैसा होता, आरएएस कैसा होता और तुम क्या कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो लोगों में भी ऐसा कोई गुण नहीं था, वो वही थे जो हम हैं, बट हम कर नहीं रहे, हम पहले ही हार मान लेते हैं। जीवन में जो चीज मैंने सीखी है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं नहीं समझता, मैं सीखी है, ज्यादातर असफलता कब मिलती है, जब हम ट्रैक पे जाने के बाद हम सोचते हैं यार अब नहीं हो पाया, इतनी मेहनत कर ली, ऊपर आ गए तो भी नहीं हो रहा है, हम वहां हारते हैं। मैं बोलता हूं आप वहां से शुरुआत करो, केवल हम आगे तो आ ही गए हैं, अब बचा क्या, आधा ही तो है और हम जीत जाएंगे। मेरा चैलेंज, हम जीतेंगे। मैं आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, सभी युवाओं से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया समाज के लिए एक हो जाए,
जो भी आप समाज को दे सके, अपना तन मन और संभव हो तो धन समाज के लिए दें। मैं विनस, हमारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समाज के सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूं, समाज लेवल पे एक कार्यक्रम जरूर अपनी ओर से सब आयोजित करें। आज मैंने दिन को काफी लोगों को ये बोला था, यार ये 79 लोग हमारा भविष्य है, यदि ये लोग जग जाएंगे तो हमारा समाज कहाँ होगा। और जब हम इतने से करोड़ों की जमीन ले सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत आप लोगों की है, इस समाज को आप युवाओं की जरूरत है। कृपया सभी लोग समाज के लिए एकजुट हैं। एक बार फिर मैं विनस के हमारे अनिल भाई, नितिन भाई, अशोक भाई, रमेश भाई, ललित भाई का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समाज में एक नया तरीके का कार्यक्रम पुनः आयोजित किया और हमेशा आप इस हर वर्ष इस कार्यक्रम को इस रूप में आयोजित करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जय श्री कृष्ण। मंजिल बड़ी है तो रास्ते भी कठिन होंगे, पर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। दुनिया में सपने देखने वालों की अपार भीड़ होती है, पर पूरा करने वाले ही इतिहास रखते हैं। हार तो तब है जब आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। आज आप सभी को परिस्थितियों के लाख अड़चनों के बाद भी अपनी धुन से आगे बढ़ रही है। न पैसा न मार्क्स रक्षा, बस खुद के मुद्दे बदलने की ललक, वो है सोनल जी। धन्यवाद। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर इस दर्शन वाटिका में यहाँ हम उपस्थित हैं सारे, विनस का बीपीएल लीग कोई क्रिकेट का पुराना कभी इरादा था। पहले कुछ भाइयों ने, हमारे दोनों लोगों ने काफी अच्छे मैचेस किए, अगले साल नहीं हुए, किसी कारणवश भी नहीं हुए, पर युवाओं ने हमें बोला कि विनस के थ्रू हम क्रिकेट खेलें कराएं। और जो क्रिकेट के जो आयोजन हुआ है, इसमें कोई हमें भाइयों, सभी छोटे भाइयों का साथ मिला है। इस क्रिकेट के पीछे जो मेहनत करी है, मैं अभिषेक रमेश जी को बुलाना चाहूंगा, जिसने इस क्रिकेट के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा करके एक हमें मार्गदर्शन किया है, पूरी मेहनत करी है और उसके पीछे डेविल टीम लगी थी। उन्होंने हमें आग्रह किया कि हम सभी तुम्हारे साथ में हैं, आपके साथ में हैं, सारा कार्य हम करेंगे, इसलिए हमने लिया। और ये बहुत ही अच्छा 79 लोगों की युवाओं की भागीदारी रही, इसके लिए पूरा समाज ही आपको गौरवान्वित है। जैसा लक्ष्मण ने कहा कि जब समाज में युवा जोड़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अभिषेक को मैं इस बहुत ही फाइनल में बहुत रोमांचक रहा, उतार चढ़ाव बहुत आए, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को पता नहीं। सेकंड रहे हैं डेविल टीम को मैं निवेदन करूंगा मैं तुम्हारे मंच में आए। डेविल टीम अभिषेक, अंकित, सूरज, जूते खोल के रखा पर खिलाड़ी है फराह, आप उनसे दो की वजह से फाइनल मैच में रोमांच आया।
विपुल भाई, सब साथ ले लो। ये अभिषेक एम डेविड टीम के लिए पूरा, जिन्होंने हमें सहयोग किया है, जिनकी वजह से अपन ये क्रिकेट गेम कर पाए। इधर यस विनर्स के अध्यक्ष निर्णय के बाद आए। काली क्रिकेट का अच्छा देखो आप कितना अच्छा ट्रॉफी के लिए ये विनर्स रनिंग ट्रॉफी के लिए मैं समिति के अध्यक्ष साथ में सचिव को भी निवेदन दूंगा कि मुख्य अतिथि के साथ में ट्रॉफी विनर टीम को प्रदान करें। ये रनिंग ट्रॉफी है जो 3 साल तक कंटिन्यू जीतेगा और ट्रॉफी उसके साथ रहेगी। चलो धन्यवाद, समय बहुत ज्यादा। आदर और सन दोनों साथ में कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल। और टूर्नामेंट एंड बेस्ट बैट्समैन goes to as per Mr. Rajat Parekh from Devil. Rajat Parekh from Devil. The best bowler of the tournament, Ankit Bhai again. धन्यवाद हमारे कार्यक्रम बीपीएल के मुख्य महोदय। हमें श्रीमती दमयंती बहन स्मृति की सेवा कार्यों के लिए 25,000 रुपये में दिया है। समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। Get ready for Little Champs Group dance performance. तालियों के साथ वेलकम करें Little Champs Group। इसमें गड़बड़ हो गई। छत क्यों लेता है?
हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय तथा समस्त कार्यकारिणी को भी श्री मीशा नगर, क्योंकि मुझ साधारण व्यक्ति को इन्होंने दूसरी बार मुख्य अतिथि बनाया है, ऐसा मौका दिया। पहले मैं मुख्य अतिथि के रूप में वर्ष 1990 में इनके साथ, जबकि 89 में इनका फॉर्म वो जो समिति बनी थी, और वापस आज 35 वर्ष बाद मेरा इनका पिछला 35 वर्षों का संबंध है। उस समय ये जितने भी नवयुवक थे वो 25 से 26 साल के बीच में होंगे। आज ये 65 और 60 के बीच के हैं, पर ये अभी भी सभी नवयुवक हैं और उससे भी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज इनमें जो पहले 25 वर्ष 35 वर्ष के पहले जो उत्साह था, उससे भी अधिक उत्साह है, और वही कार्य करने की लगन, समाज को इनके प्रति समर्पित था, और आज भी इनमें सभी गुण विद्यमान हैं। मैं सभी वीनस के सदस्यों का, इस समिति का उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ। समाज में बच्चों के खेल के प्रति, नृत्य नाटिका के प्रति, शिक्षा के प्रति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, इसको रखते हुए उनका कल्याण वर्धन करना बहुत ही सराहनीय है। बच्चों एवं वयस्कों द्वारा नृत्य नाटिका का आयोजन कराना भी बहुत सराहनीय है। कई बच्चों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो एक दूसरे के प्रति सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक शैक्षणिक शिविर, मेडिकल कैंप, इनका आयोजन करके समाज के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए वीनस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। हाँ, याद में आया एक बात बताऊं कि वीनस शुक्र ग्रह को भी कहते हैं, और शुक्र ग्रह का कार्य है विकास, उन्नति, आनंद, सभी प्रकार की खुशहाली, और वो वीनस में जो गुण होते हैं वो सब इस वीनस में भी है। पूरे समाज में, 4 गांव में जितने भी अपने समाज का है, सब में टिप्पणी पहुंचाना बहुत असाधारण कार्य है, लेकिन फिर भी ये बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं। अभी जो समाज में कुछ अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं सब मित्रों के, लेकिन इन्होंने ये क्रिकेट मैच का आयोजन करके उन सभी ग्रुपों को आपस में मिला करके एक ग्रुप बना दिया, और ऐसा सामंजस्य इकट्ठा कर दिया कि सभी एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। जबकि पहले अलग अलग ग्रुप में घूमते थे, फिरते थे, अब वो सब एक साथ हो गए। तो ये एक सामाजिक कार्य में इकट्ठा करने का जो प्रयत्न है इनका, समाज में जुड़ने का, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या कार्य हो सकता है। यह कार्यक्रम समाज को एकजुट बनाने का अभूतपूर्व कार्यक्रम था, और इसके लिए आप वीनस के सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। साथ ही इस आयोजन के जो सहयोगकर्ता हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अंत में वीनस के अध्यक्ष महोदय श्री ललित भाई झवेरी, सचिव महोदय श्री अनिल भाई एवं अन्य सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का, उन सब कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही वीनस की बहुत उन्नति हो, आगे समाज के एकजुट करने में और समाज को आगे बढ़ाने में ये बहुत लगन से और कार्य करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। और मैं सिंहाजी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनको उत्साह दे और इनको इतना सम्मान दे कि ये आगे और बढ़िया कार्य करते रहे। मुझे आमंत्रित किया, मैं पूरे वीनस परिवार का आभार प्रकटित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे मंच पे आए और मेरे द्वारा आयोजित खेलकूद, निबंध, चेयर, ड्राइंग की कंपटीशन के प्राइज थे। जलेबी रेस में अमित जी, जेडी का मयंक जी जल्दी आए, जेडी का ईश्वरी विपुल जी, जो भी बच्चे बाहर के जल्दी आइए, आगे आइए।
शिवांश, विकास जी, समग्र दुनिया में सेकंड, ड्राइंग में लविसा मनीष जी प्रथम, ड्राइंग जूनियर में लविसा मनीष जी, चित्रकला जूनियर में लविशा मनीष जी एंड जिनिका रोहित जी, जिनिका। चित्रकला सीनियर में सामवी प्रियंक जी, हिया प्रियंक जी, सामवी प्रियंक जी, चित्रिका। सामवी प्रियंक जी चित्रकला सीनियर में प्रथम, हिया प्रियंक जी सेकंड, चेहरे सब जूनियर में चित्रसा यवल जी, वंशी विशाल जी, नविका मोहित जी, श्रीमती जेआरएस में दिया। तो बच्चे जल्दी तैयार हैं। जेआरएस में, जेआरएस महिलाओं में श्रीमती श्रुति नितेश जी, श्रीमती श्रुति नितेश जी जेआरएस में प्रथम, श्रीमती नैना महेश जी, सास बहू की जोड़ी है, सास बहू की जोड़ी जेआरएस में प्रथम है, द्वितीय नैना जी। मोहिका पवन जी, लविसा अंकित जी, मोहिका पवन जी, निबंध में मोहिका पवन जी प्रथम रही है और द्वितीय रही है सामवी प्रियंक जी एंड ख्याति सुरेश जी। ऐसे राइटिंग में जूनियर में मोहिका पवन जी प्रथम, सामवी प्रियंक जी सेकंड और ख्याति सुरेश जी। सीनियर में, निबंध सीनियर में इसका विषय था एकाकीपन का हमारे जीवन पर प्रभाव, ख्याति सुरेश जी। एवं एआई का हमारे जीवन पे प्रभाव या दुष्प्रभाव, उसके ऊपर उसमें निबंध में प्रथम रही है स्वाति रितेश जी, स्वाति रितेश जी प्रथम,
निबंध जिन्होंने भी लिखे हैं, इतने बढ़िया निबंध लिखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की पीडीएफ फाइल बना के समाज के ग्रुप में डालेंगे। बहुत ही शानदार निबंध लिखे, जो आउटसाइड के जो एग्जामिनर थे उन्हें बहुत मुश्किल हुई वो भी जानते हैं। बहुत ही शानदार निबंध लिखे हैं। समय कमी है, बाकी हम पढ़वाते हैं। निबंध सीनियर में हमारे एकमात्र पुरुष थे, उन्होंने बहुत अच्छे लिखे निबंध लिखा है। एआई के ऊपर निबंध लिखा है, वे है विनय जयंतीलाल जी। विनय जयंतीलाल ने बहुत ही शानदार निबंध लिखा है। मैं उनसे आरोप करवाया आया जुड़ी सेकंड रैंक। इन्होंने बहुत अच्छी निबंध लिखाई। पूरी निबंध प्रतियोगिता में एक ही अकेले पुरुष थे, उसके लिए भी बहुत बहुत तालियां बजानी चाहिए ताकि दूसरे पुरुषों को भी मोटिवेट मिले। सेकंड, इसमें सेकंड एक और है निबंध सीनियर में सेकंड नेहा विकास जी। नेहा विकास जी ने बहुत शानदार निबंध लिखा है। जो गेम्स का आयोजन हुआ, जिसकी लाइव कमेंट्री कर रहे थे हमारे 3 समाज के युवक, बहुत ही शानदार कमेंट्री इन्होंने की है, जिसमें जोश और उत्साह बड़ा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लोकेश जी, कृष्णदास जी कृपया मंच पे आए, नयन जी कृपया मंच पे आए, और रुपेश जी ककरा जी कृपया मंच पे आए। इन तीनों ने बहुत ही समा बांधा है कमेंट्री शक्ति की। आदरणीय समाज के सभी ज्ञानी बंधुओं को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एक शानदार आयोजन, कमेंट्री लाइव के लिए कह रहे हैं, अभी माहौल वैसा बना नहीं। और एक और शानदार कार्यक्रम वीनस प्रीमियर लीग वीनस की तरफ से अगली बार फिर हम अगले साल मिलेंगे 2026-27 के लिए। अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। और शानदार रुपेश जी, इन्होंने बहुत अच्छी हमें समय दिया और बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा। रुपेश जी मेरे घर की स्थिति अब क्या होता होगा? शायद तेरा खून खराब है। चल रुक आते। अरे नहीं नहीं यार। अरे चलना। अरे ओए कहाँ है नहीं तू आजकल? और दीदी कहाँ गया बिना तेरे? अरे वो छोड़ो, अपन सब क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं तुम सब हटो यहाँ से। देविक तेरा होमवर्क बहुत चढ़ गया है, चल बेचना। अरे नहीं यार, मुझे घर से आने दो, नहीं तो पापा डांटेंगे। हम मेरे दोस्त हैं, मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए। देवी तुम्हारी आश्रय छोड़ के तो मत जा। आ जाओ मेरे यहाँ। यस कुछ पाने की आवाज़ आवाज़ कोई नरमा हो जाओ तो आशा तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर ले आशाएं अरे आप इतना जोर से मारा, अब क्या
ये पकड़ चला, जाके बाजार से सामान लेके आ। पापा मेरे को स्कूल। क्या स्कूल समझ नहीं आती तेरे को? अरे वो देखो देवी कहाँ है? अरे क्या हुआ देवी? तेरे पापा इतने गुस्से में क्यों है? अरे हट जा, मेरे को जाने दो। अरे बोल ना। अरे कुछ तो बोल। प्लीज यार मेरे को जाने दो। किसकी आवाज? अभी मैं बोला, क्या तुमने नहीं सुना? पागल हो गए थे तुम? हमने तो कुछ नहीं सुना। चलो तो बेकी बेकी बातें कर रहा है। वो क्या वो देविक तो ठीक तो है ना? तुमको तो मैं नहीं दिख रही क्या? कभी बोलता है कुछ दिखाई दे रहा है, कभी बोलता है कुछ सुनाई दे रहा है। वो क्या किया तेरे को? मैं ऐसे दिखाई नहीं देता, मुझे सच्चे मन से आता है। हम विनय समिति करते हैं स्मृति के स्वरूप, तो मैं आप आनंद करें। धन्यवाद। अब मैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे समाज के अध्यक्ष श्रीमान रंगीला जी निरंतर वर्मा कृपया मंच पे पधारें। मेरे बोलने की आदत
हमेशा बनी हुई है। मैं इन सभी युवाओं से प्रार्थना कर रहा हूं कि जब कभी भी समाज का कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या सामूहिक भोज हो, अपनी उपस्थिति 100% अंकन करें। आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से यहाँ बच्चों ने और छोटी छोटी बच्चियों ने और उनके पेरेंट्स ने जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए और हम सबका दिल जीता है। मैं अभी तक तो लग रहा था कि समाज हमारा 90% पर है, पर मैं आज ये चैलेंज कर सकता हूँ कि समाज उदयपुर का 100% है। चूंकि अखिल भारतीय स्तर के ऊपर भी जो प्रतिभाएं उभर कर आती थी, वो इवेंट्स के माध्यम से प्रतिभा को बुलाते थे, परंतु आने वाले समय में अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम शीघ्र ही 4 से 6 महीने बाद यहाँ उदयपुर में आयोजित होने वाला है। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बच्चों को जिस प्रकार से तैयारी करवाई है, उस तैयारी को देखते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि उदयपुर के युवा, उदयपुर की बच्चियां या उदयपुर के पेरेंट्स इनको किस हिसाब से तैयारी कराते हैं और तैयारी करा के उस कार्यक्रम को हम अच्छा से अच्छा और बनाएंगे। और आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ये उदयपुर के लायक नहीं, पूरे अखिल भारतीय के लेवल का कार्यक्रम था और ये रिहर्सल नहीं है। परंतु मैं अनिल भाई से, नितिन भाई से, कार्यकारिणी सदस्यों से, सुनील भाई से ये बताना चाहता हूँ कि हमको इस प्रकार के लिए जितनी तैयारी करवाने को चाहिए हम तैयारी करावे और उस कार्यक्रम को सफलता के साथ आगे बता सकें कि उदयपुर समाज में भी कुछ प्रतिभाएं हैं। जय श्री कृष्ण। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे, लास्ट प्रोग्राम जो हुआ है वो अखिल भारतीय स्तर पर है। हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम अखिल भारतीय स्तर पर हो। ये बुलाना चाहूंगा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रीमती दिलेश जी कोठारी विराजमान है। इसके साथ में परी सुपाल का है जो हमारे समाज से बिल्कुल अलग, हमने अलग से बुलाया है ताकि वो एक निष्पक्ष आंदोलन कर सके। मैं उनसे निर्णय करूंगा पे आए और हमारा छोटा सा आभार प्रकट करें। गरीबी से निर्णय करूंगा कृपया में जसन भी आप भी आ जाए, जयंती भी आप भी आ जाए। विनस परिवार की ओर से एक छोटी सी मंच से आभार। हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रियंका सवाल का डॉक्टर है PhD की बने जिला बाबा धन्यवाद बाबा। विनस परिवार और अनिल जी और नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें उन्होंने ऐसा मौका दिया आपके परिवार का एक सदस्य बनने का। और जो बच्चों की एनर्जी थी उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब हमें बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे और प्रियंका को कि कैसे रिजल्ट निकालें। बस थोड़ा सा फर्क रहा है, बाकी सबने बहुत ही एनर्जी और बहुत ही जोश के साथ किया। और इससे ज्यादा एनर्जी हमें ऑडियंस में देखने को मिली, जो तालियां बजी है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वंस अगेन। बच्चों के लिए बस एक ही बात है, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा भरोसा, बस यही है सपने को सच करने जैसा। तो सभी को बहुत बहुत एक बार वंस अगेन थैंक्स। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो पूरे जोश के साथ, पेरेंट्स और बच्चे सभी एक साथ में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।
हमें एकल नृत्य में डांस में यानी कि ख्याति सौरभ जी बहुत ही सुंदर इनके एकल डांस रहा। एकल नृत्य में सेकंड रही है लविसा अंकित जी सेकंड। लविसा कोई अंकित जी को है? ललित भाई से न्यूज़पेपर कपड़े हुए पुरस्कार ले लें। दादाजी इनाम ले लें मेरे ख्याल से। दादाजी धन्यवाद आपको। समूह नृत्य में, समूह डांस में यानी कि बेटा हो गया सेकंड प्राइज दान किया है जो सम्मानित कर सामने की निर्माण समिति के अध्यक्ष निवेदन। आज के मुख्य अतिथि श्री रमणलाल जी भाई, जयंती भाई, श्री यशवंत तिवारी, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और खास तौर से उन बच्चों का जिनकी वजह से यह मंच जीवंत हुआ, जिनके उत्साह से हम फलीभूत हैं। साथ ही युवाओं का जिन्होंने हमें उत्साह प्रदान किया, उन सबको सलाम, सबको आभार, सबको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में सेजल राकेश जी काफी अच्छी संकलन किया आपने, बहुत विनती से बहुत बधाई। जो मेल किए गए हैं जैसे वाटिका हमें निःशुल्क मिली है, उसके लिए मैं संजय भाई नवल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वे उनकी संजय भाई भी हों तो वे हमारी विनती तरफ से एक मेमेंटो है, कृपया बोले। हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए माइक लाइट सज्जा के लिए हमें निःशुल्क सीमा हैदर जी ने दिया है, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। संजय जी को तो नितिन जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आप नीचे आ जाए कि आप उत्साह करें ताकि अखिल भारतीय प्रोग्राम हम यहाँ इस दृश्य वाटिका में कर सके। कंसोलेशन प्राइज जो है जिसके भी है वो यहाँ से लेके जाएंगे। धन्यवाद।